हाय दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बेचारा गधा। आप जानते हैं गधा कितनी मेहनत मुशक्कत करता है और कोई उसका एहसास नहीं करता, कोई उसको अच्छा नहीं समझता। हालांकि मेहनत मजदूरी करने में सबसे ज़्यादा गधा इस्तेमाल में आता है। तो आपको मैं बताती हूँ बेचारा गधा मैं उसे क्यों कह रही हूँ। बेचारा गधा जो जिसके पास था, जो गधे का मालिक था, वो निहायत ही अकड़ू दिमाग और बहुत ही बेवकूफ़ इंसान था। उसे तो गधे का एहसास तो क्या, इंसानों का एहसास भी नहीं था। तो वो गधे का क्या एहसास करता, बस दिन भर गधे से मजदूरी करवाता और उसको पेट भर खाना भी नहीं देता था। गधा अपने मालिक से बहुत परेशान था, मगर वो बेजुबान बेचारा क्या करता, सिर्फ दिल ही दिल में रोता रहता था। सुबह होती तो उसको जो वो रेहड़ी में लादता, शाम तक उससे मजदूरी करवाता, सुबह ले जाते हुए उसे खाना खिला देता। और अगर कभी उस आदमी की आंख देर से खुलती तो जल्दी जल्दी में खाना भी नहीं खिलाता, ये कहते हुए रेहड़ी तैयार करता कि रास्ते में टाइम मिलेगा तो मैं तुझे खाना खिला दूंगा। और गधा बेचारा क्या करता, वो तो सिर्फ सुन सकता था, कुछ बोल तो नहीं सकता था। मालिक बोलता था वो चल पड़ता था। और फिर ज़रूरत से ज़्यादा सामान उस पर लादना, ज़रूरत से ज़्यादा सामान लाद के उस पर चलना। गधा इस बात से बहुत दुखी था, मगर वो मजबूर था। अगर वो नहीं चलता, एड़ी लगाता, तो भी उसको मार पड़ती। क्या होता है, ऐसा ही होता है ना कि जब गधे नहीं चल रहे होते हैं तो उनको लकड़ी से मारा जाता है तो वो चलने लग जाते हैं। वो तो मजबूर है, उसे काम करना ही है। अब उसको सुबह शाम खाने को नहीं देता था, सिर्फ काम ही काम करवाता था। गधा सूखा हुआ था बिल्कुल ही, और बहुत ही परेशान था अपने मालिक की वजह से। एक दिन क्या होता है, गधा खड़ा हुआ था धूप के समय, सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया था। मालिक जो था काम में इतना मसरूफ़ था, उसे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि सुबह उसने गधे को कुछ खिलाया ही नहीं था। देर होने की वजह से ऐसे ही लेकर आ गया था। अब वो अपना माल कभी यहाँ से उठा के वहाँ दे, वहाँ से उठा के वहाँ दे, इसी चक्कर में दोपहर हो गई थी। बस जैसे ही मालिक दुकान के अंदर गया माल देने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, गधे ने वहाँ से चलना शुरू किया, क्योंकि उसको सामने सब्जी पड़ी हुई नज़र आ रही थी। उसने सोचा थोड़ी सी ये खा लूँगा, वो घास फूस नज़र आ रही वो खा लेता हूँ, थोड़ा पेट भर जाएगा। इसी खाने के चक्कर में गधा थोड़ा आगे गया और उसने वो खाना शुरू कर दिया। खाना खा के, घास खा के उसका पेट भर गया। बराबर में नाली बह रही थी, उसने वहाँ से पानी पी लिया तो उसका भोजन हो गया। उसने कहा मालिक को तो फिक्र ही नहीं, उसे तो कुछ याद ही नहीं, उसे सिर्फ इतना पता है कि मेरे से काम कैसे लेना है और पैसे कैसे कमाने हैं। बाकी उसको ये नहीं पता कि मैं भले इंसान नहीं तो क्या हुआ, हूँ तो जानदार ही नहीं। भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, थकता भी हूँ और वज़न भी महसूस होता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बेज़ुबान हैं और बेज़ुबानों की कोई कदर नहीं करता। बस ऐसे ही फिर दिन गुज़र रहे होते हैं। एक दिन क्या होता है, मालिक सोया हुआ होता है और ना गधा जगा हुआ होता है। बैठा हुआ था गधा, इतने में एक चोर उनके घर में कूदता है। गधा जैसे ही चोर को घर में कूदता हुआ देखता है, समझ जाता है दरवाजे से नहीं आया, दीवार से आया है तो चोर है। गधा उसी वक्त तेज से ढींचू ढींचू जैसे वो बोलता है, इस तरह करने लगता है। मालिक की आंख खुल जाती है। हड़बड़ी में उठ के वो गधे को गाली देने लगता है। चोर के कान में आवाज़ आ जाती है। वो चोरी करने की नीयत से आया था, मगर उसे पता चलता है कि मालिक जाग गया है, लिहाजा वो चोरी किए बगैर ही वापस भाग जाता है। मालिक गधे से कहता है कि ये कमबख्त खुद तो सोता नहीं, मेरी नींद क्यों ख़राब कर रहा है, क्यों आवाज़ें निकाल रहा है। गधा तो कुछ नहीं बोल पाता और फिर मालिक यहाँ वहाँ टहलता है, इधर उधर देखता है कि क्यों चीख रहा था, क्या देख लिया है इसने, कुछ नज़र नहीं आता, तो बस वापस आके सो जाता है। उसके बाद अगले दिन चोर फिर से आता है, क्योंकि चोर उसका अपना ही दोस्त था। उसको पता था कि ये जो है माल बेच कर आया है और पेमेंट इसके पास रखी हुई है। बस वो उसी पेमेंट के चक्कर में उसके घर में कल भी कूदा था और आज फिर कूदा। जब वो आज फिर कूदा, गधे ने उसको फिर देखा तो गधे ने फिर ढींचू 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 करना शुरू कर दिया। इस पर मालिक की आंख खुल गई। मालिक को तो इतना गुस्सा आया, उसने उठा के लकड़ी और गधे को दो चार मार दी और कहा कि अब तूने रात में अगर आवाज़ें निकाली और मुझे परेशान किया तो मैं तेरे को कल पूरा दिन खाना भी नहीं खिलाऊंगा, और मार तो अलग से पड़ेगी ही। गधा डर जाता है, मगर मालिक की आवाज़ सुनकर गधा तो डरता है, चोर भी डर जाता है और चोर वहाँ से भाग जाता है। सोचता है पता नहीं क्या मुसीबत है, इसका गधा शोर मचाने लग जाता है और मैं फंस जाता हूँ। बस इसी नियत से अगले दिन फिर से चोर आता है और गधा चोर को देख लेता है। गधा चोर को देखता है और जा अपना सर नीचे रख के आंख बंद कर लेता है। इस बार वो मुंह से आवाज़ नहीं निकालता, वो जानता है
मैं मालिक की मदद करने के लिए आवाज़ें निकालता हूँ और मालिक है कि मुझे मारता है। चोर अंदर आता है और चोर वहाँ से चोरी करता है। जाते हुए चोर का पाँव टेबल से टकराता है और ज़ोर से आवाज़ पैदा होती है। इस वजह से मालिक की आँख खुल जाती है। मालिक उठता है और भागता है और चोर को पकड़ लेता है। चोर अपने आप को अंधेरे में जैसे चुरा के भागता है, क्योंकि वो जानता था अगर इसने मेरा चेहरा देख लिया तो ये समझ जाएगा कि ये देखो कितना बुरा दोस्त है। उसे इस बात का भी एहसास था, मगर फिर वो चोरी करने भी आया हुआ था। बस अपना मुंह छुपा के वहाँ से भागता है और जो रकम उसने चुराई थी वो भी नीचे गिर जाती है। मालिक को वो वापस मिल जाती है। मालिक आता है और कहता है, एक कमबख्त, वैसे तू रोज़ाना जगा रहता है, शोर मचाता है, और आज जब चोर आया तो तूने आवाज़ भी नहीं निकाली और लकड़ी उठा के 2-4 लकड़ियाँ गधे को मार देता है। गधा बेचारा क्या करता, वो तो मार ही खा सकता था। उसने सोचा 2 दिन से बता रहा था, शोर कर रहा था, तब भी मार पड़ी। आज जब मालिक की नींद खराब नहीं हो, जो चोर करने आया करके चला जाए, ये सोच के सर नीचे झुका लिया, तब भी मार पड़ी। यानी कि चित भी सर उस्ताद की और पट भी उस्ताद की। बस यही सोचकर वो सब्र कर जाता है। वो कहता है, जिस दिन तेरे साथ मालिक किसी ने कुछ किया ना, उस दिन तुझे पता चलेगा कि किसी पे जुल्म करना कैसा होता है। बेचारा गधा इससे ज़्यादा क्या कह सकता था। और ये भी मालिक को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि मालिक थोड़ी उसकी ज़बान समझता था। फिर क्या हुआ, ऐसे ही दिन गुजरे। एक दिन मालिक माल लेकर गया, तो मालिक जिसको माल देने गया था वो मालिक से भी ज़्यादा खड़ूस इंसान था। उसका माल थोड़ा सा ख़राब हो गया। उसने मालिक पे चीखना चिल्लाना शुरू किया, कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा माल ख़राब करने की। मालिक ने उसे बहुत हाथ पैर जोड़े, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पैसे नहीं काटो। मगर वो तो इतने गुस्से में था, उसने मालिक की पूरी पेमेंट रख ली और कहा कि जब तक तू पूरा दिन यहाँ मजदूरी नहीं करेगा ना, मैं तेरे पैसे तुझे नहीं दूंगा। मालिक कहता है कि भाई मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर आप जो है ना मेरे ये पैसे मुझे दे देना। मालिक उस तो जाहिर सी बात है, जो सेठ होता है वो मान जाता है, मैं तुझे पैसे लौटा दूंगा, तेरा गधे को अंदर खड़ा कर वहाँ पर और तू यहाँ पर मजदूरी कर। वो मान जाता है मजदूरी करने के लिए, गधे को रेहड़ी से खोलता है और अंदर खड़ा कर देता है। वहाँ पर गाय भैंसें बंधी हुई थी, उनके वहीं बांध देता है। सारा दिन गधा वहाँ मज़े करता है, चारा खाता है। सेठ की गाय भैंसें थी तो जाहिर सी बात है वो भी सेठ जैसी ही थी। अच्छा खाना पीना उनको मिल रहा था। जब उनको मिल रहा था तो गधे को भी दे दिया गया खाना पीने के लिए। उस दिन तो समझो गधे की ईद हो गई थी, और मालिक की उस दिन शबरात नहीं थी, मुहर्रम हो गए थे। मालिक का क्या हुआ पता है आपको? मालिक से तो ना सेठ ने डबल वजन वाले बंडल दे दिए कि ये बोरे हैं, उठा उठा के ऊपर रख के आने हैं। ऊपर सितम ज़रीफ़ी ऐसी हुई कि लिफ्ट ख़राब हो गई। अभी मालिक 3 बोरे ही इस लिफ्ट में लेकर गया था। कंधे पे रख कर ले जाना ही उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा था कि भले हो रहा था, लेकिन अब जब वापस तीस चौथे बोरे की बारी आई तो लिफ्ट बंद हो गई। अब लिफ्ट को चलाया चलाया, लिफ्ट नहीं चली। 2 माले ऊपर जाना था। अब मालिक ने जाके सेठ से कहा, जी लिफ्ट ख़राब हो गई है, तो अब मैं मज़ीद माल ऊपर नहीं पहुंचा सकता हूं, तो मुझे इजाज़त दे और मेरे पैसे दें। सेठ कहता है, तू कोई नवाब का बच्चा नहीं है, अगर तो लिफ्ट बंद हो गई है तो जीने से ऊपर जा, जैसे कि सब आते जाते हैं। तो वो कहता है, सेठ मुझ पर रहम करें, दया करें, मैं इतना बड़ा वज़न उठा के 2 माले नहीं चढ़ सकता हूँ, आप कुछ तो ख्याल करें। सेठ कहता है, तू ये बता, तू गधे से भी गया गुजरा है? वो कहता है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो सेठ कहता है, उस गधे पे ना जाने तू ऐसे कितने बोरे डालता है, हालांकि वो तेरे से कमज़ोर है, उस पर तू इतने बोरे डालता है, फिर ऊपर से ठेला कसता है, फिर तू खुद भी बैठ जाता है और फिर तू उसको चलाता है। चलाता है ना? कहता है, हाँ, क्योंकि ये गधे का काम है, इसलिए मैं चलाता हूँ उसको इस तरह से। तो फिर सेठ कहता है, तो मेरे लिए तू भी गधा है, अब तू भी एक सामान उठा और ऊपर लेके जा, अगर तूने ज़्यादा आनाकानी की तो मैं तेरे को 2 दिन की मजदूरी पर रख लूँगा। इस पर वो आदमी डर जाता है। वो खड़ूस तो था ही, लेकिन उसका सेठ उससे ज़्यादा खड़ूस था। बस इसी वजह से आज उसकी शामत आ गई थी। लगता है जब रात गधे ने दुआ की थी ना, तो वो उस वक्त कबूलियत का ही टाइम था। गधे की ईद हो गई थी और उसके मुहर्रम शुरू हो गए थे। बस उसने कंधे पर बोरे डाले और जीना चढ़ना शुरू किया। चढ़ चढ़ के उसकी हालत बुरी हो गई, और शाम तक यही काम करते करते उसका पूरा बदन इस कदर टूट गया कि उसको एहसास ही नहीं था कि वो घर जाएगा या गधे को लेगा या क्या करेगा। आज उसको एहसास हो रहा था। जीना चढ़ते चढ़ते उसे इस बात के सेठ की बात याद आ रही थी कि तू अपने गधे पर ऐसे कितने बोरे रखता है, खुद भी बैठता है, ठेला भी रखता है, तो क्या वो गधा जो तेरे से कमज़ोर है वो इतना सामान उठाता है, तो तू क्या गधे से गया गुजरा है?
यही बात उसके दिमाग में, कान में इस तरह से गूंजी कि उसको एहसास हो गया कि वो गधे के साथ कितना जुल्म कर रहा है। गधा है तो क्या हुआ, है तो जानदार ही ना, हर चीज़ महसूस करता है, हर चीज़ को समझता है, बस हमारी तरह बोल नहीं सकता है। हम 2 टांगों पे चलते हैं, वो 4 टांगों पे चलता है, इतना ही फ़र्क है बस। अब ये बात उसको अच्छी तरह से समझ में आ गई थी। शाम को मजदूरी से फारिग होने के बाद सेठ ने उसको पैसे दे दिए और उसे कहा, देख, जैसा तेरे साथ आज हुआ, आइंदा तेरे साथ ऐसा कभी ना हो। लगता है तुझे तेरे गधे की बद्दुआ लग गई थी, तो तू जा अपने गधे का एहसास कर, ख्याल कर। वो गधा तेरी रोज़ी का ज़रिया है, उसकी वजह से आज तू इतने पैसे कमाता है और शान से ज़िंदगी जीता है कि तू सेठ बना घूमता है। हालांकि तेरा सेठ मैं हूँ, लेकिन उस गधे का सेठ तो तू है ना। जो मैंने तेरे साथ आज किया, तू उसके साथ रोज़ाना करता है। तो तू जा और अपने गधे का ख्याल रख। उस दिन उसको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ गई थी कि वो गधे के साथ जुल्म कर रहा था, और अब उसको मालिक की ये बात सुन के ये भी एहसास हो गया था कि गधे की ही बद्दुआ है। पिछले 2 दिनों से मैं उसको मार रहा हूँ, यानी कि ये उसने मुझे बद्दुआ दे दी होगी। अगर उसने नहीं भी दी तो उसका दिल तो दुखा है ना। बस वो अपने गधे को खोलता है और लेकर रेहड़ा वहाँ से उसको लेकर आता है। गधा आज बहुत खुश था क्योंकि उसने पूरा दिन आराम किया था और पूरा दिन मौज की थी। वो तो दुआ कर रहा था कि मैं रोज़ रोज़ यहाँ पर आऊँ और रोज़ यहाँ मज़े करूँ। वापसी आते हुए वो गधे को लेकर आ रहा था। गधे पे बैठा भी नहीं, गधे के साथ साथ चल रहा था। गधे ने सोचा, आज तो मालिक इतना थक गया है, फिर बैठने के बजाय बराबर में क्यों चल रहा है। अब वो बोल तो नहीं सकता था, चुपचाप चलता रहा और सोचता रहा। जब वो गली के नुक्कड़ पे पहुंचा तो वहाँ उसके सारे दोस्त हंस रहे थे ज़ोर ज़ोर से। वो आदमी रुक जाता है कि ये सब क्यों हंस रहे हैं। इसके कान में आवाज़ आती है, यार वो पेमेंट लेकर आया था और मैं उसके घर गया क्योंकि उसने मुझे बता दिया था। पहले दिन में उसके घर में कूदा तो उसका कमबख्त गधा चीखने लग गया, जिसकी वजह से उसकी आँख खुल गई। अब उसका दोस्त अपने बाकी दोस्तों को बता रहा था। इस पर वो सुनकर हैरान होता है कि गधा इसलिए चीख रहा था कि चोर कूद गया था घर में, मगर उसके कूद चीखने की वजह से मैं वापस लौट आया। अगली रात मैं फिर गया तो वो कमबख्त गधा फिर से चिल्लाने लग गया और इस वजह से मैं चोरी करने से रह गया। और जब मैं आज तीसरी बार गया तो उस गधे ने मुझे देख के सर नीचे झुका लिया और फिर कमबख्ती मेरी ऐसी कि मेरा पाँव टेबल से टकरा गया और मैं फिर से पकड़ा गया। 3 दिन मैंने कोशिश की मगर वो पेमेंट मेरे हाथ नहीं आई। मोटी पेमेंट है, उसको मिली है। मैं सोचा था अगर मिल जाती तुम सबको भी खर्चा पानी दे देता, मैं भी ले लेता। तो उसके सब दोस्त कहते हैं तो सही है, फिर आज हाथ साफ करते हैं, इसमें देरी किस बात की है। तो वो कहता है सही है, फिर आज चलेंगे और उसकी खटिया खड़ी करेंगे और वो पूरी पेमेंट उठाएंगे। तो दोस्त पूछते हैं पेमेंट कितनी है। उसने बोला कम से कम 2.5-3 लाख रुपए हैं उसके पास में। तो वो सब खुश हो जाते हैं कि हम 3 हैं और वो 2.5-3 लाख हैं। लाख लाख नहीं तो पौन लाख तुम्हारे समय आ ही जाएगा। अब गधा भी सुन रहा था ये सारी बातें और मालिक भी सुन रहा था। ये सारी बातें सुनकर मालिक को इतना दुख हुआ, इतना एहसास हुआ कि 2 दिन से गधा मुझे इसलिए जगा रहा था कि मेरा नुकसान होने जा रहा था, मैंने फिर भी अपने गधे को मारा। तभी मालिक गधे के गले लग जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, तेरे साथ जो जुल्म किया उसकी सज़ा मुझे आज मिल गई, मगर फिर भी मैं तेरे से माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं तेरे से तू मुझे माफ़ कर दे। और आज तेरी वजह से इन दोस्तों की असलियत भी सामने आ गई। अब देख रात को हम दोनों मिलके इनके साथ क्या करते हैं। गधा खुश हो जाता है और ढीं चू करके अपनी गर्दन हिला देता है। फिर गधा और मालिक दोनों घर आ जाते हैं और चोरों के आने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब तीनों चोर घर में कूद जाते हैं तो फिर उस वक्त गधा और मालिक दोनों मिलकर उनकी जो दुलत्तियाँ करते हैं तीनों की, और तीनों के नकाब खोलकर उन पर लानते देता है। कहता है तुम मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो, और आज के बाद तुम्हारी और मेरी दोस्ती ख़त्म। मेरा दोस्त भी मेरा गधा है और मेरा मालिक भी मेरा गधा है। आज से ये मेरा मालिक है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। और मुझे मेरे गधे की कदर मालूम हो गई है। और फिर वो उनको भगा देता है और गधे के गले लगकर खूब खुश होता है। अब वो गधे का बहुत ख्याल रखने लग गया था। उसने गधे की सुबह उठता, उसे पेट भर खाना खिलाता, पानी पिलाता, उसके बाद काम पे निकलता। और जब काम पे 2-4 घंटे गुजर जाते तो फिर गधे के लिए घास और पानी रखता कि उसका मूड है तो वो खा पी ले। इस तरह से उसने सोचा कि जितना मैं कमाता हूँ इसमें से एक हिस्सा गधे का होगा, इसमें से खाना पानी हर चीज़ मिलेगा। अब गधे की सेहत भी अच्छी हो गई थी और वो अपने मालिक से बहुत खुश था। इस तरह से आपको सबक पता चला दोस्तों कि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आपकी वजह से
किसी का दिल नहीं दुखे और उसके दिल से आपके लिए कुछ ऐसी दुआ ना निकले कि आगे आपकी पकड़ हो जाए। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए तैयार रहें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगली कहानी क्या होगी। तो मेरी अगली कहानी है दोस्तों बेहतरीन दोस्त। यकीनन सब कहानी की तरह वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।